Now, summary of the National Curriculum Framework for School Education 2023. We have discussed just now introduction of the NCF with 6 subheads. Now, this summary, that is the summary of this curriculum framework, is also very comprehensive. So, summary of the NCFSE is comprehensive and deals with all the related aspects of the framework in brief. क्योंकि नाम ही समरी है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन की, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करता है. इट हैज़ पॉइंटेड की हाइलाइट्स रिफ्लेक्टेड इन NEP 2020. ऑब्वियस है कि ये डॉक्यूमेंट ही करिकुलम फ्रेमवर्क वाला NEP को ट्रांजेक्ट करने के लिए बनी है, तो उसमें जो उनका जो हाइलाइट्स है, की पॉइंट्स है, वो सब इसमें रिफ्लेक्टेड है. की एस्पेक्ट्स आर चेंज इन स्कूल स्ट्रक्चर. मतलब की एस्पेक्ट जो इसको है, इसमें एक तो ये स्ट्रक्चरल चेंज जो हमने किया है, स्ट्रक्चर का चेंज जो हमने 5+3+3 4 10+2 से हुआ, ये इसके की एस्पेक्ट्स हैं. और फिर ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE. It also includes foundational literacy, numeracy, curricular aim, multidisciplinary, holistic and integrated education. मतलब समरी, चूंकि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ स्कूल एजुकेशन इज ऑल्सो पुटिंग important aspects into account, and those are foundational literacy and numeracy. वहाँ के लिए 3 साल. फिर क्यूरिकुलम एम जो चेंज हुआ है, मल्टी डिसिप्लिनरी, उसकी भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड एजुकेशन, तो ये समरी में भी हाईलाइटेड है. की पॉइंट्स ऑल्सो कंटेन, मतलब की पॉइंट ऑफ दिस समरी इज रिगार्डिंग, जो हमने देखा कि एक तो स्ट्रक्चरल चेंज है, दूसरा इसी है, फिर फाउंडेशनल लिटरेसी है, न्यूमरेसी है, करिकुलर एम है जो एक्सटेंडेड है, मल्टी डिसिप्लिन है, होलिस्टिक है, इंटीग्रेटेड है. इसके अलावा की पॉइंट्स ऑल्सो कंटेन रिड्यूस्ड करिकुलम कंटेंट. बस्ते के बोझ को जो घटाने की बात है उसकी तरफ. फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस इन द सेकेंडरी स्टेज, मतलब सेकेंडरी स्टेज में चॉइसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि वहाँ से धीरे धीरे हमको मल्टी डिसिप्लिन की तरफ, पहले तो फाउंडेशन फिर मल्टी डिसिप्लिन की तरफ. इंटीग्रेटिंग वोकेशनल एजुकेशन, मतलब वोकेशनल एजुकेशन विल बी द इंटीग्रल पार्ट, और इसीलिए कहा गया था कि नो हार्ड सेपरेशन. मल्टीलिंगुअलिज्म हमने पहले भी कहा, शायद 8th या 6th स्टेज हमको याद नहीं है, तो वहाँ से पहले की तुलना में जो करिकुलम है उसमें ज़्यादा लैंग्वेज को पढ़ाने का स्कोप है, इनकॉर्पोरेट किया गया उसको. तो वोकेशनल एजुकेशन को इंटीग्रेट करना, मल्टीलिंगुअलिज्म and rootedness in India are other reflections of the NEP in the summary. तो ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट है. The summary is entirely guided by NEP, कहने की बात ही नहीं है, and shows concern for NEP implementation through curriculum. ऑब्वियस है कि करिकुलम इसीलिए बन रहा है ताकि हम उन सारे चीज़ों को कवर अप कर सके जो हमने संकल्पना की है अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से. एक चीज़ और, हालांकि हम ये सारी चीज़ों को अलग अलग करेंगे, लेकिन ये समरी जो है इसके 9 सबहेड्स हैं. पूरा लिखना तो संभव नहीं है, कोई कुछ वर्ड लिख के हम इसको, मतलब देयर आर 9 सबहेड्स. समरी के सब इंट्रोडक्शन में 6 थे, इसमें 9 सबहेड है, जिसमें पहला सबहेड है ए फ्यू प्रिलिमिनरी पॉइंट्स. एक दूसरा कोर प्रिंसिपल्स. इस सब को हम डिस्क्राइब करेंगे. वहाँ जैसे 6 को अलग अलग किए थे वैसा नहीं करेंगे, एक एक दो को मिला के करेंगे. कोर प्रिंसिपल आ जाएगा वहाँ, तो आपको समझ में आ जाएगा, ऑफ द NCF डिजाइन. कोर प्रिंसिपल ऑफ द NCF डिजाइन. फिर आपका लर्निंग स्टैंडर्ड, फिर आपका लर्निंग स्टैंडर्ड के बाद स्टेज डिजाइन. स्टेज का डिजाइन कैसे, वो आप समझ रहे हैं. थर्स्ट एरिया,
फोकस ज़्यादा होगा। थर्स्ट एरिया के अलावा है आपका अदर क्यूरिकुलर एरिया। अदर क्यूरिकुलर एरिया का मतलब जो नया ऐड हुआ है, जो या जो फोकस्ड है या जिसको इम्पोर्टेंस पहले की तुलना में ज़्यादा दिया गया है। और फिर स्कूल कल्चर, स्कूल कल्चर एंड प्रोसेसेज। फिर क्रिएटिंग ए सपोर्टिव इकोसिस्टम, जिसको आपने देखा था सपोर्टिव इकोसिस्टम। इसके अलावा कम्युनिटी एंड फैमिली एंगेजमेंट, मतलब रोल ऑफ, ये भी इनको भी फैमिली दोनों को इंगेज किया जाएगा इन ऑल दी एक्टिविटी। सो देर आर 9 subheads under the head summary, that is number 1 in a few preliminary points, number 2 core principles of this NCF design, number 3 learning standards, number 4 stage design, number 5 few thrust areas of this NCF, यहाँ और पहले होगा thrust areas of this NCF, other curricular areas, 7th school culture and processes, 8th creating a supportive ecosystem, and 9th community and family engagement। तो ये समरी भी कम्प्रिहेंसिव है, इसके 9 सबहेड्स हैं। सबहेड्स के माध्यम से हम लोग फिर समरी को समझेंगे, और समरी तो पूरे टेक्स्ट की है इसलिए इसको कम्प्रिहेंसिव होना ही था। सो ये फ्यू प्रिलिमिनरी पॉइंट्स आर डिस्कस्ड थ्रू करिकुलम फ्रेमवर्क एंड व्हाट डज द NCF एम टू अचीव। मतलब ये जो आपके प्रिलिमिनरी पॉइंट्स है, फ्यू प्रिलिमिनरी पॉइंट्स है, ये डिस्कस किए गए हैं करिकुलम के माध्यम से, करिकुलम फ्रेमवर्क के माध्यम से, एंड व्हाट डज द NCF एम टू अचीव। सो इन दिस पार्ट वी कुड नो कि इसके 9 पार्ट तो हैं ही, 9 सबहेड है, और इसके माध्यम से ये कॉम्प्रिहेंसिवली कह रहा है कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो रिफ्लेक्शन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, ताकि शिक्षा के पाठ्यक्रम के निर्माण के माध्यम से, स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम के निर्माण के माध्यम से हम ब्रोडर गोल जो एजुकेशन सिस्टम का हमारा है उसको प्राप्त कर सकें। सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट। थैंक यू।